हाँ जी, देखिए वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और 6 प्रश्नावली में हम 6.2 तक पहुंच चुके थे। 6.2 का प्रश्न संख्या 4। हाँ, प्रश्न संख्या 4 में चित्र दिया हुआ है आपके सामने। सभी विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे और पूरा फोकस प्रश्न को समझने पर होना चाहिए। चित्र दिया हुआ है, चित्र में कहा है डी समांतर एसी के, ये भुजा इसके समांतर है। फिर कहा है डी एफ समांतर एई, डी एफ भुजा एई के समांतर है। तब हमें बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर सिद्ध करना है बी ई अपॉन, देखना सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है, देखना एक बार, सही है। अच्छा ठीक है, तो इधर देखो फिर आप। हाँ, सीधी सी कहानी, थेल्स प्रमेय कहां लगती है? त्रिभुज में। कहां लगती है? त्रिभुज में लगती है। और त्रिभुज में तीसरी भुजा, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा कैसी होती है? समांतर। तो ध्यान देना, यहां समझने वाली बात यह है, हमें दिया गया है डी समांतर एसी। तो आप डी देखो पहले, डी कहां है? ये हो गया डी, कौन सी भुजा के समांतर है? एसी के। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा त्रिभुज में आएगी? बड़े वाले त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? कौन कौन सी भुजा हैं जो मैं अभी लाल मार्कर से बना रहा हूं, लाल कलर में, ये भुजा आपस में समांतर हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? निश्चित रूप से त्रिभुज एबीसी। कौन सा? एबीसी में। और एबीसी में क्या दिया है हमें? डी समांतर एसी, ये क्या है? दिया है। तब कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो देखिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार ये भुजाई तो कर रही है। हाँ, तो यहां से मैं ये लिख लूंगा बी डी अपॉन डी ए। क्या लिख लूंगा? बी डी अपॉन डी ए बराबर, यहां से क्या लिख देंगे? बी अपॉन ईसी। क्या लिख देंगे? बी अपॉन ईसी। समीकरण नंबर 1। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात देखो, और कौन सी भुजा समांतर दी है? डी एफ समांतर एई ना, एई, एसी मत पढ़ो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो डी एफ ये भुजा है, ये भुजा कौन सी भुजा के समांतर है? एई के। तो गौर करना, त्रिभुज अब यही बन जाएगा। बोलो सही बात है का? है ना? पूरा त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां ध्यान दो इधर। हाँ, ये भुजा इस त्रिभुज के समांतर है, तो ये त्रिभुज यहीं बंद हो जाएगा ऐसे करके। त्रिभुज का नाम क्या बन जाएगा? बी ए ई। अरे यार, सी क्यों पढ़ रहे हो उसको? सी पढ़ोगे गड़बड़ नहीं हो जाएगा? फिर दिख नहीं रहा है ई? कौन सा त्रिभुज? बी ए ई में कौन कौन सी भुजा समांतर है? डी एफ समांतर, ये कहां से लिखा? दिया है। अच्छा, ये समांतर है तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? और थेल्स प्रमेय द्वारा से ध्यान देना, ये भुजा समांतर है कौन सी के? एई के। तो ये भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित। तो देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा? डी एफ अपॉन डी ए, डी एफ अपॉन डी ए बराबर। ध्यान रखना, त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज में ही ध्यान देना है। हाँ, और ये भुजा इसके समांतर है, तो अब क्या आएगा? बी एफ अपॉन एफ ई। क्या आएगा? बी एफ अपॉन, समीकरण नंबर 2। यहाँ बीड़ी पिएगा कौन? हाँ सॉरी, बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन
एफ ई। ये बताओ पहले इतनी सी बात लिखी है मैंने, वो समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ध्यान ये रखना है, त्रिभुज एबीसी लिखा है तो आपकी नजर त्रिभुज एबीसी पर होने चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज पर। इसमें कौन सी भुजा डीई समांतर है एसी के, तो डीई भुजा एसी के समांतर, तो डीई भुजा ही तो बांटेगी। तो डीई भुजा कैसे बांट रही है गौर से देखो, बी डी अपॉन डी ए। डीई भुजा है तो यहां तक आएगा बीई अपॉन, वही लिखा है मैंने यार। अच्छा दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बी ए ई। अच्छा बी ए ई क्यों लिया, क्योंकि ये भुजा इसके, अब देखो ये भुजा कैसे बांट पाएगी, ये भुजा कैसे बांटेगी इसको, बी डी अपॉन डी ए। अच्छा ये भुजा यहां तक है, ये त्रिभुज है तो ये भुजा बांटेगी तो यह क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण 1 व 2 में गौर से देखो, कुछ बराबर होगा हर रोज की तरह, है ना? क्या बराबर है बताओ, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, एल एच एस आपस में, तो आर एच एस भी, इसका आर एच एस क्या है, बी अपॉन, और इसका आर एच एस क्या है, बी एफ अपॉन। अच्छा बात तो ये गई है, ये पहले लिख दिया है बराबर वाला पद, चाहे ऐसे लिख दो या पहले लिख दो या बाद में लिख दो, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ये किसी विद्यार्थी को इससे ही दिक्कत हो जाए, ये ऐसे कैसे, यही क्या करना था, तो इते, और यहीं भी ऊपर भी लिख सकते हो इते शब्दम, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? छापो। है एफ सी ई सी होगा, एफ ई होना चाहिए ना? अच्छा एफ ई होना चाहिए, हाँ सॉरी ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, सही है। हाँ भाई, अरे बात है नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र दिया हुआ है, हाँ चित्र दिया हुआ है और चित्र में डी समांतर ओ क्यू। ध्यान देना, डी ये भुजा हो गई, ये समांतर किसके है, ये भुजा इसके समांतर है, और डी एफ समांतर क्यू आर, ये डी यहां, अच्छा ओ आर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओ आर। तब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है ई एफ समांतर क्यू आर, ये भुजा इसके समांतर दर्शानी है। हाँ अभी इसमें कुछ समझ में भी नहीं आया होगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अच्छा मुद्दा यह है कि आप कैसे समझेंगे, ये पेन डाउन करो और सभी इधर देखेंगे। सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि प्रश्न में कुछ दिया होगा, वहां से कुछ निकलेगा, तो क्या दिया है देखो, हल में देखें हम, तो हमें दिया है डी समांतर क्यू आर, तो डी कहां है ये ढूंढो, डी समांतर ओ क्यू, गड़बड़ गलत पढ़वाओगे तो गलत हो जाएगा। हाँ डी किसके समांतर है, ओ क्यू के। अच्छा दूसरी बात, ऐसे करके आपको अंडरलाइन दूसरे पेन से कर सकते हैं, वैसे मैं कर रहा हूं ताकि दिखे। हाँ अब जो भुजा समांतर दी है वहां कौन सा त्रिभुज बन रहा है पहले ये देखना होगा। तो देखो ये भुजा इसके समांतर दी है, तो ये भुजा इसी त्रिभुज में तो आएंगे, इसी त्रिभुज में तो आएंगे। हाँ और इस त्रिभुज का नाम क्या बन रहा है, पी ओ क्यू में। तो देखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या दिया है हमें, डी समांतर दिया है काय के, ओ क्यू के, ये बात दिया है। अच्छा त्रिभुज में समांतर भुजाएं हैं तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ये समांतर भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, तो बस ये भुजा, अच्छा ये भुजा कैसे कैसे अनुपात में विभाजित करेगी, ध्यान दो, पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन बराबर। अच्छा ये भुजा है ना, ये भुजा, तो ये इधर क्या कर देगी, पी डी अपॉन,
पी डी अपॉन डी यू। समीकरण नंबर 1। मुझे ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? देखो बड़े प्रश्न हो जाते हैं, आपकी चेष्टा ये नहीं होनी चाहिए दोबारा समझ लेंगे। और मैं देखो कोई विद्यार्थी बताता है दोबारा पूछता है, मैं बताता हूं, लेकिन जितना गौर से मैं पहली बार बता रहा होता हूं, मैं अपनी साफ साफ बात बता रहा हूं, जितना गौर से पहली बार बताता है कोई भी टीचर हो, मेरा मानना है पहली बार बताते हैं तब ज्यादा फोकस करते हैं। और तुम्हारा दिमाग ये काम कर रहा है कि हम दोबारा समझ लेंगे, तो फिर निश्चित रूप से पहली बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में ही क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, है ना? तो आपका ध्यान पूरा होना चाहिए, और ध्यान पूरा होगा, मेरा मानना है जो विद्यार्थी ढंग से सुनेगा, ढंग से देखेगा, तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ढंग से नहीं सुना तो उसको 4 बार बताओ, 5 बार बताओ, कभी भी समझ में नहीं आएगा, है ना? अच्छा, ये तो बात समझ में आया नहीं चाहिए। ये भुजा इसके समांतर थैलेस में क्या कहती है? ये भुजा क्या करेगी? इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित पी क्यू अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी यू। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अभी हाल हमने ये बात दी थी, ये चित्र में देखा, अब दूसरी बात क्या दी है? ये देखो डी ई डी एफ ये भुजा है समांतर किसके है? अच्छा, ये कौन सा त्रिभुज बना रही है? ढूंढ लो पहले, यही तो बनेगा। हाँ, तो त्रिभुज पी ओ आर में। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है, आप पी ओ आर लिखो, पी आर ओ लिख दोगे तब भी प्रश्न गलत नहीं होगा, त्रिभुज ही तो लिख रहे हैं ना। हाँ, इतना परेशान नहीं होना है। इसमें कौन सी भुजा? डी एफ समांतर काय के है? ओ आर की। ये क्या है? दिया है। अच्छा, समांतर भुजा है तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं? इनका अनुपात समान होगा। तो देखो ये डी एफ भुजाई तो समांतर कर रहे हैं ना, तो डी एफ भुजा इस भुजा को कैसे बांटेगी? पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अच्छा, ये डी एफ भुजा इसको तो यहां से ये कैसे बांटेगी? पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन। हाँ, मेरा मानना है ये उन विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने पहले से क्लास नहीं ली है, थेल्स में नहीं पढ़ी है, सीधा ये क्लास पढ़ रहा होगा, नहीं आएगा। तो आपको सलाह यही दी जाएगी, शुरू से 6 प्रश्नावली को पढ़ो, या 6.2 के पहले सवाल हैं, प्रमेय हैं, उदाहरण है, सब सिस्टम से समझाया है। नहीं पढ़ा है तो पहले शुरू से पढ़ो 6 को, तब आएगा समझ में। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, अच्छा, समीकरण 1 व 2 से यही तो करते हैं ना हर प्रश्न में हम। तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या बराबर है भाई? आरएचएस के बराबर है, तो एलएचएस के बराबर होगा। तो पीई अपॉन, हाँ यहां लिखे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, हाँ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। हाँ, एफ आर ही लिखा है, ध्यान दो। हाँ, अच्छा, रिजल्ट ये मिला है हमें, और हमें सिद्ध क्या करना है? अभी तो नहीं है। हाँ, ध्यान दो, मैंने हर एक प्रश्न में कहा है जो भी आपको समीकरण 1 और 2 की तुलना के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसको कहाँ अप्लाई करेंगे? चित्र पर अप्लाई करेंगे। इधर देख लो। हाँ, तो चित्र पर देखो भाई, पी अपॉन ए क्यू, पी अपॉन पी आर अपॉन, यानी कि ये त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा है? अनुपात समान है, तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय का विलोम। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय के विलोम से, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के, या प्रमेय 6.2 से। देखो पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, कौन सी भुजा बराबर कर रही है? ई एफ। तो ये तीसरी रेखा है क्या हो जाएगी? समांतर। तो ई एफ समांतर काय के हो जाएगा? क्यू आर के। तो ई एफ समांतर काय के होगा? यही बात हमें सिद्ध है जी। एंड में समझ में नहीं आया, ध्यान दो यार, बातें नहीं लिखो नहीं, अभी ये बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, एंड में ध्यान दो। यही तो चित्र है, मैं दोबारा से बता रहा हूं तुम्हें, दोबारा से चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पी क्यू आर,
जिसमें पीई, तो निश्चित रूप ई यहां होगा, पीई अपॉन ई क्यू बराबर काय के है पी एफ, एफ यहां लिख लिया मैंने, पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित, तो यह रेखा तीसरी रेखा के, ये बात कौन कहता है, थेल्स प्रमेय के। यहां बस इतना ही लिखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से सीधी बात ये होगा, ठीक है। देखो हाँ जी, देखिए प्रश्न संख्या 6। अरे भाई बात नहीं करेंगे, ध्यान दो यार। छठवां प्रश्न भी जस्ट 5वें की तरह होगा। चित्र दिया हुआ है, कहा है ए बी समांतर पी क्यू के है और ए सी समांतर पी आर के है, तो सिद्ध कीजिएगा बी सी समांतर क्यू आर के है। अभी हाल के प्रश्न में हमने हल में देखा था कि एक तो जो समांतर रेखा दी है ना उसे ढूंढेंगे, कौन सी दी है, बी ए बी समांतर, तो ध्यान देना ए बी ये रेखा हो गई, किसके समांतर है, पी क्यू के। अच्छा, ये समांतर रेखा है वो कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये और देखो किसका, तो त्रिभुज पीओ क्यू में देखेंगे ए बी समांतर काय के है, ये क्या है, दिया है। अच्छा ध्यान दो, अरे बातें नहीं, ये रेखा इसके समांतर है, तब कौन सी प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, रेखा समांतर है तो यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित। अब आप अपनी मर्जी से अनुपात ऊपर से लिखो तो इधर से भी इधर से लेना पड़ेगा, ओ से लिखेंगे अनुपात तो इधर भी ले, यानी एक भुजा का अनुपात होता है वैसा ही अनुपात दूसरी भुजा का। तो आप क्या लिखना चाहोगे, पी ए अपॉन, तो ध्यान रखना ये अनुपात इस भुजा पर इधर से लिया है तो इस भुजा पर भी क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन, कैसे भी लिख दो, बी हो या ओ बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 1। बताओ इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, ऐसे ही दूसरी बात क्या दी हुई है, ए सी समांतर पी आर, तो ए सी ढूंढो, ए सी ये हो जाएगा पी आर ये हो जाएगा। अच्छा देखो कौन सा त्रिभुज बन रहा है इनसे संगत, पीओ, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पीओ आर में कौन सी भुजा, ए सी समांतर पी आर, ये क्या है, दिया है, तब कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि इनका अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। तो ध्यान दो, हम क्या लिखेंगे इधर, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन, और इधर से लिखेंगे सी आर अपॉन सी ओ, सी आर अपॉन, समीकरण नंबर, बताओ 1 और 2 समझ में आए कि नहीं, क्लियर। हाँ लिख लिया आपने लिख लिया, टेस्ट में देखेंगे कैसे करें। हाँ ध्यान दो यार, ध्यान दो भाई, समीकरण 1 व 2 से बातें नहीं, समीकरण 1 व क्या बराबर बराबर मिल रहा है, LHS के बराबर, तो RHS BQ अपॉन BO बराबर होगा CR अपॉन CO। मैंने फिर कह रहा हूं, जो रेल्ट मिल रहा है उसे चित्र पर अप्लाई करो, तो रेल्ट क्या मिला है भाई, BQ अपॉन BO, BQ अपॉन CR अपॉन, यानी जो नीचे त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा त्रिभुज, नीचे जो त्रिभुज बन रहा है ना, हाँ ये वाला OQR में, तो ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, यही तो मिल रहा है।
तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय का विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं कैसी हो जाएंगी? तो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? बीसी। ये त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर हो गई, तो क्यू आर के कैसी हो जाएगी? एते। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो लिखो। हाँ जी, बिल्कुल हटेंगे, धैर्य रखो। अरे रुको।